नमस्कार दोस्तों। जीवन जीने का सही तरीका क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कई लोग अपनी परेशानियों में भी, अपनी मुसीबतों में भी बहुत शांति और सरल भाव से जिंदगी को जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में भी इतनी मुसीबतों के ना होने पे भी बेचैन और मायूस हो जाते हैं। इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या जिंदगी हकीकत में मुश्किल या आसान होती है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जिंदगी जीने का सही तरीका। एक बार की बात है, दो साधु एक साथ यात्रा कर रहे थे। एक जगह पर वे एक तेज धारा के साथ एक नदी के पास आए। जब बौद्ध भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही युवा और सुंदर महिला भी उस नदी को पार करने का प्रयास कर रही है। औरत ने बौद्ध भिक्षु साधु से पूछा कि क्या वे उसे दूसरी तरफ पार करने में मदद कर सकते हैं। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को ना छूने का प्रण लिया था। फिर एक शब्द के बिना बौद्ध भिक्षु ने महिला को उठाया, उसे नदी के उस पार ले गया, उसे धीरे से दूसरी तरफ रखा और अपनी यात्रा पर निकल गया। छोटे भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद वह चुप रहा और उनके बीच कुछ बोले बिना 1 घंटा बीत गया। फिर 2 घंटे और बीत गए, फिर 3। अंत में छोटा भिक्षु अपने आप को और अधिक नहीं रोक सका और कहा, भिक्षुओं के रूप में हमें एक महिला को छूने की अनुमति नहीं है। फिर आप उस महिला को अपने कंधों पर कैसे ले जा सकते हैं? वृद्ध बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, मैंने तो उसे नदी के दूसरी ओर कब का छोड़ दिया। तुम अब भी उसे अपने मन में क्यों ले जा रहे हो? ये बात सुन के छोटा बौद्ध भिक्षु चुप खड़ा रहा। वह समझ चुका था जो वृद्ध बौद्ध भिक्षु उसे समझाना चाहते थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर कोई गलती हो जाए, चाहे जाने चाहे अनजाने, हमें उस गलती से सीख लेकर खुद को माफ कर देना चाहिए, ना कि उसे अपने मन में उम्र भर चलाना चाहिए। और जीवन में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहम भाव से उठकर औरों के लिए जीवन जीता है, उसे परम शांति प्रदायक होती है। जीवन से कुछ सीखना है तो पीछे मुड़कर देखो, और यदि जीवन को जीना है तो आगे बढ़ना सीखो। धन्यवाद दोस्तों।